वंदे मातरम प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूथ स्टडी सेक्टर में। आज आपके लिए बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला 100 प्लस जीके के क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। ये 100 क्वेश्चन लगभग हम 20 मिनट में कंप्लीट करा देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन का पहला ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। वंदे मातरम कहाँ से, यानी कि किस पुस्तक से लिया गया है, इसका मतलब ये है। तो किस पुस्तक से लिया गया, तो बाद से वंदे मातरम और बाद से बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लेकिन किस पुस्तक से लिया गया है, तो इनके द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। लेकिन यही पूछा जाए कि राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस पुस्तक से लिया गया, तो गीतांजलि पुस्तक से लिया गया। चलते हैं नेक्स्ट। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो रोज मिलियन मैथ्यू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन मत देने के अधिकार 18 वर्ष कर दिया गया था, तो उत्तर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1989। किसने किया था, तो इसको राजीव गांधी ने किया था। टीटीकाका झील कहाँ पर स्थित है, तो पेरू तथा बोलिविया। सबसे ऊंचा झील, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आप बताएंगे टीटीकाका झील है। चलते हैं नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो आप बताएंगे मीरा साहिब फातिमा बीबी। लेकिन इनका नाम भी बहुत बड़ा है। जबकि यदि उच्च न्यायालय की पूछा, हाई कोर्ट की पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, तो लीला सेठ हो जाएगी, लीला सेठ। लेकिन इनका नाम भी छोटा, तो ये हाई कोर्ट छोटा होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय बड़ा होता है। इसका मुख्यालय कहां पर, तो दिल्ली में है। चलते हैं नेक्स्ट। तुलबुल परियोजना कहां पर है, तो तुलबुल परियोजना जो है आपका झेलम नदी पर है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहां छापा गया था, तो आप बताएंगे जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था। विश्व में ऐसी कौन सी झील जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है, तो तिब्बत की उरोतसो झील। तिब्बत की ये एक प्रकार की चमत्कारिक झील कह सकते हैं उरोतसो झील को। तो उसको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि जो चीजें यूनिक होती है वो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो इन चीज को अपने कॉपी में जरूर नोट करते रहे साथ साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश। कैसे याद करें, मां से महू और मां से मध्य प्रदेश। आप किसी क्वेश्चन को आप अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट जरूर किया करें, तभी आपको परमानेंट याद होगा। एग्जाम में बिना कंफ्यूजन के आप आंसर लगा पाओगे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसून रात किस राज्य में है, तो आप बताएंगे मेघालय में है। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कब स्वीकृति हुई थी, तो 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकृत किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त, कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ, तो गोलकुंडा के खान से। गोलकुंडा कहां है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप सबको करना है। किस क्षेत्र को विश्व का छत कहा जाता है, विश्व का छत किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है। पोलो खेलते समय किस बादशाह की मृत्यु हो गई थी, तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो गुलाम उनका शासक था। अगर किसी व्यक्ति के, अच्छा पोलो में कितने खिलाड़ी होते, तो पोलो में 4 खिलाड़ी, जबकि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते, तो आप बताएंगे 7 खिलाड़ी होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया या रक्त अल्पता या पांडु रोग हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। जबकि लाल कुर्ती आंदोलन किसने चलाया जाता, तो आप बताएंगे सीमांत गांधी ने ही चलाया था, नहीं खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही चलाया था। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो बताएंगे यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। चलते ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था अपने गुरु जी के सम्मान में। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता, तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति का जनक तो वर्गीज कुरियन है। जबकि हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन है। सॉरी, भारत में, चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष। लेकिन यही राज्यसभा सदस्य की कहा जाएगा, तो राज्यसभा सदस्य की 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु तब भी 25 वर्ष ही। प्रधान बनने की यानी ग्राम सरपंच बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। जबकि वोटर्स की यानी मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 18 वर्ष होती है। और राष्ट्रपति बनने की कितनी होती है, तो 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति की 35 वर्ष। चलते हैं। और राज्यपाल की भी 35 वर्ष ही होती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, तो बताएंगे गंगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन 2009 में बनाया गया था। और किसके सहयोग थे, तो बताएंगे बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके सहयोग से बनाया गया था, नीतीश कुमार। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला कौन सा देश, तो वेस्ट इंडीज ने प्रथम विश्व कप जीता था। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 356 के तहत लगता है। लेकिन 360 के तहत वित्तीय आपात, जबकि 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात। आपातकाल कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन होता है, एक वित्तीय आपात होता है। तीनों को याद कर 360 क्या होता है, वित्तीय आपात। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं।
6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा एवं अधिकार मूल अधिकार माना गया है किस अनुच्छेद में? तो 21A में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 था, अपोलो 11। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां पर है? तो वाशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। और चेचक का किसने किया था? चेचक जेनर। चेचक का आविष्कार कौन है? तो आप बताएंगे चेचक जेनर। सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? सुपीरियर झील कहां? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का क्या नाम है? H1N1। जबकि बर्ड फ्लू का क्या है? यदि बर्ड फ्लू पूछा जाए तो क्या बताओगे? H5N1। अच्छा, बर्ड को क्या कहते हैं? पक्षी। तो पक्षी में यहां 5 दिख रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, H5N1 याद कर सकते हैं बड़े आराम से, बर्ड फ्लू। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित? तो बताओ मुर्गियों से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। जबकि भारत अफगानिस्तान की रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। जबकि चीन की रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन की रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा। कब निर्धारित की गई? तो 1914 में निर्धारित किया गया था। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण इंदिरा गांधी ने करवाया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में, लेकिन यह असफल रहा था। चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा? वैसे तो यहां तिब्बत का नहीं, यहां पामीर का पठार हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। भारत के राष्ट्रपति पद को निर्वाचित होने वाले की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी राष्ट्रपति बारे में बात हुई 35 वर्ष, जबकि उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है, राज्यपाल की भी 35 वर्ष ही होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। जबकि रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसी को खाना बनाने वाला सोडा भी कहा जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जबकि धोने वाले को सोडियम कार्बोनेट होता है। चलते हैं, किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से? देखिए, प्यासा महासागर उपनाम क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता था। अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर कहा जाता है। सवाना घास का मैदान कहां पर स्थित? सवाना मतलब फ्री का, सवाना कहां पर है? तो आप बताएंगे अफ्रीका में। गोबी मरुस्थल कहां पर? तो बताएंगे गोबी मरुस्थल कहां पर है? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम, उत्तरी पे पेरी पहुंचे थे, उत्तरी पे पेरी, रॉबर्ट पेरी। जबकि दक्षिणी पे अमर्त्य सेन पहुंचे थे। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। कागज का आविष्कार किसने किया था? तो आप बताएंगे चीन ने। चीन ने क्या किया था? कागज का आविष्कार। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा? तो आप बताएंगे मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है। भारतीय थल सेना का प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन था? KM करियप्पा थे। इतिहास का जनक किसे माना जाता? तो इतिहास का जनक हेरोडोटस, क्योंकि याद करोगे इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से हेरोडोटस को आप हा करके इसको रिलेट कर सकते हैं। जबकि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो कैलकुलेटर का आविष्कार किया था पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? तो कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, ये ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य ही चुनाव में भाग लेते हैं। ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया था? सूरज सेन ने ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था। ईमेल का आविष्कारक कौन है? भारतीय कौन है? तो BA शिवा अद्वैरी। जबकि वैसे कहा जाए इंटरनेशनल लेवल पे तो रे टॉमलिंसन है। तत्वबोधनी सभा के संस्थापक कौन है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधनी सभा के संस्थापक है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो आप बताएंगे सन 1975 में जो है आविष्कार किया था। अब अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा संगणक। माउस के आविष्कारक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? डगलस। कंप्यूटर के आविष्कारक बताएंगे चार्ल्स बेबेज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप बताएंगे एंडीज पर्वतमाला। कौन सी जलसंधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो आप बताएंगे बेरिंग जलसंधि। रूस के संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। भारत के प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया? तो प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो बताएंगे फीमर यानी जांघ की हड्डी। सबसे छोटी कान की हड्डी यानी स्टेपीज होती है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह प्रथम कहां पर किया था? तो चंपारण बिहार में किया था भारत में।
और किसने बुलाया था? तो राजकुमार ने बुलाया था, राजकुमार पांडे ने। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है। ये कहाँ का इतिहास? तो जम्मू कश्मीर का इतिहास किसमें वर्णन किया गया? तो आप बताइए राजतरंगिणी। लोकटक झील कहाँ पर है? तो मणिपुर में। एकमात्र तैरता झील कौन सा? तो लोकटक झील केबुल लामजाओ है। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया? तो आप बताएंगे मुंबई में। जबकि पहला डाकघर भी कहां महिलाओं वाला खोला गया तो आप बताएंगे। पहला बैंक भी कहां, बैंक शाखा कहां खोला गया तो आप भी बताएंगे मुंबई में ही किया गया। तो पूरा महिलाओं, पूरी स्टाफ वहां पर क्या थी? महिलाएं थी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो आप बताएंगे मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। पंपास कहां की है? तो पंपास अर्जेंटीना की घास का मैदान है। चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात देखिए। लंबाई पहले तो लंबाई बड़ा यानी 3:4 हो जाएगा, और जब चौड़ाई लंबाई का कहा जाएगा तो 2:3 हो जाएगा। भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध भारतीय लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ? जीबी मालवणकर यानी गणेश वासुदेव मालवणकर। हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितने % पाई जाती है? तो आप बताएंगे 78%। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? तो ऑक्सीजन 21%। चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से संविधान द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई थी? तो 14 भाषाओं की। अब कितनी भाषाएं हैं? तो अब आप पूछा जाएगा तो कितनी भाषाएं हो जाएंगी? अब जो है 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। लोकसभा के लिए देश के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो आप बताएंगे 1942 में। ट्रिपल तलाक को कानूनी प्रतिबंध कब लगाया गया? तो 1 अगस्त 2019 को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल। लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महेशमती है। एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो बताएंगे जॉन सेफर्ड बैरन ने। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लाई हेरोबा किस राज्य का लोक नृत्य? लाई हेरोबा जो है मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर दयानंद सरस्वती। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऊर्जा हाउस, ऊर्जा घर किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे ऊर्जा घर भी कह रहेगा तब भी माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ऊर्जा मुद्रा जब कहेगा तो कैसे कहेगा? ऊर्जा मुद्रा, तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है एटीपी को। ऊर्जा मुद्रा एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप बताएंगे अनायमुड़ी। साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 को। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला कौन सी? तो सुष्मिता सेन थी। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। अमेरिकी नरेंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परत। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे जापान। अगर उल्हास धारा कहां पर है? तो हिंद महासागर में है। सबसे गहरा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर तब भी प्रशांत महासागर होगा। मेरियाना घर कहां पर है? तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में ही है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो आप बताएंगे दामोदर नदी पर बनाई गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां अनुच्छेद थे? तो 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है? तो आप बताएंगे गोदावरी है। वैसे भारत की कौन सी है? तो आप बताएंगे गंगा। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 25 गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। चलते हैं। टेस्ट क्रिकेट मैच के दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो मिताली राज है। टेस्ट क्रिकेट ध्यान रखना, देखिए टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो आप बताएंगे दयाराम साहनी। जबकि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। नाथुला दर्रा कहां पर? तो आप बताएंगे सिक्किम में है नाथुला दर्रा। 1782 साल वायु संधि किसके दिया बात हो? तो महाजी सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। मलेरिया की दवा कोनाइन किससे प्राप्त किया? सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। लोनार झील कहां पर है? लोनार झील एक प्रकार का क्रेटर झील है। क्रेटर झील, क्रेटर मतलब होता है कि ज्वालामुखी का जो मुंह होता है उसी में पानी भरा, उसी को बोलते हैं क्रेटर झील। रतौंधी रोग किस विटामिन से कमी से होती है? विटामिन ए की। जबकि विटामिन बी से कौन सा होता है? तो विटामिन बी से बेरीबेरी। विटामिन डी सी से स्कर्वी। विटामिन डी से होता है रिकेट्स। विटामिन ई से होता है नपुंसकता। विटामिन के से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। अब इसका नाम क्या कर दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। रामगंगा नेशनल पार्क किसका कर दिया गया? तो आप बताएंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब बना था? 1936 में बना था। राष्ट्रीय अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? तो 1954 में। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। सोमनाथ मंदिर कहां पर थी? तो बताएंगे गुजरात में। भारत के मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर? मौसम विज्ञान संस्थान कहां पर? तो आप बताएंगे नई दिल्ली में मौसम विज्ञान संस्थान है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे है। और आप कानपुर किस नदी किनारे है? तो कानपुर गंगा के नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। जबकि मथुरा किस नदी किनारे? तो मथुरा यमुना नदी किनारे है।
जबकि आगरा भी किस नदी किनारे कहा जाए तो आगरा भी किस नदी किनारे, तो आगरा भी यमुना नदी किनारे। बिग बैंग सिद्धि जॉर्ज लेमेंथियर ने प्रतिपादित किया था। आइसोहेलेन किससे संबंधित है, समान लौटता वाले क्षेत्र को आइसोहेलेन कहा जाता है। शक्ति स्थल किसकी समाधि, तो इंदिरा गांधी। चैत्रा स्थल किसकी समाधि है, तो चैत्रा स्थल जो है ये अम्बेडकर साहब की समाधि है। राजघाट किसकी है, तो गांधी जी की समाधि है। अरावली पर्वत श्रेणी किसका मुख्य शिखर क्या है, सबसे ऊंचा शिखर, तो गुरु शिखर है। सबसे पुराना शिखर कौन सा, तो आप बताएंगे अरावली। देखिए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे श्रीगुप्त। बांग्लादेश और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र के संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया था, तो आप बताएंगे आयरलैंड से लिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित, तो आप बताएंगे पंचायती राज से। जापान के संसद को क्या बोलते हैं, डायट, जबकि रूस के संसद को ड्यूमा बोला जाता है। आइसोबार किससे संबंधित, समान वायुमंडलीय ताप को क्या बोलते हैं, आइसोबार कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है, तो आनंदीबाई जोशी हैं। हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है, तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। साख्य दर्शन के संस्थापक कौन है, महर्षि कपिल है साख्य दर्शन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए कौन सा, तो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। भारत के लंबाई तथा चौड़ाई भी पीछे बात हो भी चुकी, तो लंबाई जब कहेगा लंबाई आगे रहेगा तो चौड़ाई 2 पीछे, यानी 3:2। चौड़ाई और लंबाई कितना हो गया, 2:3। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन था, तो शक संवत है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूर्योदय का देश के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बताएंगे जापान। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। भगनी ग्रह या बहन, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसे कहते हैं, शुक्र। बुध और शुक्र की कोई भी ग्रह नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा, तो आप बताएंगे गोवा है। क्षेत्रफल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, तो राष्ट्रीय पशु आप बताएंगे बाघ। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो बताएंगे पास से 5, पास से पंजाब। चलते हैं नेक्स्ट। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी, तो बोलती फिल्म हो जाएगी आलम आरा। लेकिन मूक फिल्म की बात होगी तो मूक फिल्म की बात हो जाएगी तो हरिश्चंद्र हो जाएगी। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किसके, भूकंप की तीव्रता मापते हो किस यंत्र से नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है, तो बताएंगे सिक्किम में। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, यानी इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई क्या है, क्यूरी है। किससे मापते हैं, तो आप बताएंगे जीगर मोटर यानी जीएम काउंटर से रेडियोधर्मिता मापा जाता है, गीगर मोलर काउंटर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने। पेसमेकर का संबंध किससे, तो आप बताएंगे हृदय से। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। भारत के सेवक समाज की संस्थापक कौन है, सेवक समाज देखिए सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया कभी कभी, और सेवक समाज तभी आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले किसके गुरु थे, तो आप गांधी जी के गुरु कौन थे, तो गा से गांधी जी, गा से गोपाल, आप याद कर सकते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है आपको। ये एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो विल्हेम कॉनरेड रोंटजन। बौद्ध धर्म के तीर्थ बुद्ध धर्म और संघ है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम नदी घाटी परियोजना। विश्व का सबसे लंबा नदी कौन सा, तो आप बताएंगे नील नदी विश्व की। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फारेनहाइट के पैमाने बराबर होता है, तो -40 डिग्री। भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 26 पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल या रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आप बताएंगे 120 दिन। जबकि प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, तो 3 से 5 दिन होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा बेरी दूरी को मापने की इकाई क्या है, पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी है। सबसे छोटी इकाई हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई क्या बताएंगे, तो फर्मी बताएंगे आप। चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 तक चला था, 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से 1945 तक चला। चलते हैं नेक्स्ट। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन सा, तो आप बताएंगे राकेश शर्मा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब, 13 अप्रैल 1919 में। रोलेट एक्ट के विरोध में सब लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है। किस मानसून को भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित, तो अजंता की गुफाएं आप बताएंगे महाराष्ट्र। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो बताएंगे सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध कहां पर है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल। जबकि फोन की मोबाइल फोन का किसने किया, तो मार्टिन कूपर ने किया था।
महाराणा प्रताप के बुलबुल किसे कहते थे? तो आप अपने घोड़े को महाराणा प्रताप क्या कहते थे? बुलबुल कहते थे। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1916 में। कहां पर हुई थी? तो अहमदाबाद में, साबरमती नदी किनारे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यहां पर 4 फरवरी का एग्जैक्ट डेट इसका 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था। मोपला विद्रोह कहां से संबंधित? तो 1921 में मालाबार केरल में। स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास ने किया था स्वराज दल की स्थापना, या स्वराज पार्टी की स्थापना, तब भी याद। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच कब हुआ था? तो 1916 में था। गोपाल दास मजूमदार इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय शब्द लिखा, लेकिन केवल प्रथम महिला पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। कब एनी बेसेंट कब बनी थी? तो 1917 में, जबकि ये कब बनी? तो 1925 में बनी थी, 1925 में। चलते हैं, दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो 12 मार्च 1930। कब खत्म हुई? तो 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। कब तक चला? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती? तो हीलियम भरी जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप बताएंगे सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन महात्मा किसने कहा था? तो आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किसके तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के। ओणम कहां का त्योहार है? तो ओणम बताएंगे केरल का त्योहार है, ये फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भी भरी जाती है और आर्गन भी भरी जाती है। सामान्यतः इसमें आर्गन ही भरी जाती है। और नाइट्रोजन का चिप्स तथा कुरकुरे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स तथा कुरकुरे में आपको बता दूं कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि उसमें नमी को सोख सके। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो त्वचा। सफेद क्रांति का संबंध किससे? तो दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप बताएंगे कल्पना चावला। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आज से आईने अकबरी, आज से अबुल फजल। भारतीय संविधान की पहली बार कब संशोधित किया था? 1909 अनुसूची जोड़ी गई थी। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे राजस्थान। हमको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर करते हैं, इसलिए फास्ट मोड में करें। आप इसको देखते ना, एक दो बार देख लेंगे, सब क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आप देख रहे हो, ये बार बार रिपीट होने वाले ही क्वेश्चन है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो बताएंगे लोथल है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो बताएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो बताएंगे आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं, कार्निवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त पद्धति कब लागू हुई थी? अस्थायी बंदोबस्त किसकी देन है? तो आप बताएंगे कार्निवालिस की देन है। तो 1980 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 5 से पर्यावरण, 5 से 5 जून आप याद कर सकते हैं। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अभ्रक का एक प्रकार का खनिज है, कहां पर होता है? तो झारखंड में। भारत का राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम। और किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? लिखा भी है, देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? तो 19 अप्रैल 1917 को। किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा की अवधि को समाप्ति या पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा? तो राष्ट्रीय फूल आपका हो जाएगा कमल हो जाएगा। जबकि ये फूलों का राजा किसे कहा जाए? तो गुलाब। फूलों की रानी कहा जाए तो किसे कहा जाता है? चमेली को कहा जाता है। ड्राई आइस कौन सी है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2। आग बुझाने में कौन सा गैस सहायक है? तो आप बताएंगे CO2। जबकि आग लगाने में कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने। सोने की शुद्धता परिभाषित किससे किया था? तो कैरेट से। शुद्ध सोने का कितने कैरेट होते हैं? 24 कैरेट होते हैं। लेकिन गहना कितने कैरेट का बनाया जाता है? तो 22 कैरेट का बनाया जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान भारत की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए के, विटामिन बी से बेरी बेरी। पोंगल किस राज्य का त्योहार? तो तमिलनाडु का त्योहार पोंगल है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद में पारित किया गया? तो आप बताएंगे 1990 में। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप बताएंगे जोधपुर। जबकि जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है। हार्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप बताएंगे नागालैंड में। स्वस्थ मनुष्य का प्रति हृदय स्पंदन कितना है? तो 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बताएंगे 4 कोष्ठ होते हैं, यानी 4 कोष्ठक होते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जबकि सोते समय क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या है? रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है यार? तो आप बताएंगे ब्लड बैंक का कार्य करता है। तो आप बताएंगे प्लीहा। प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन या तिल्ली भी कहा जाता है। इसे स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा? तो हीरा। दूसरे नंबर पे आता है ग्रेफाइट।
और यदि अशुद्ध अपरूप पूछा जाए तो कौन सा है, तो आप बताएंगे कोयला है। रक्त के, और कोयला क्या पूछा जाता है, एक प्रकार का तत्व, जितने भी अपरूप होते हैं तत्व की संज्ञा दी गई है। रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है, आप बताएंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सा धातु पाई जाती है, तो आप बताएंगे लोहा। लोहा या आयरन, लोहा या आयरन सबसे अधिक पालक में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है, तो आरबीसी का। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था, तो जब भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो आप बताएंगे 12 सदस्य। हर सदस्य के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे बाणभट्ट है। मलयालम किस राज्य की भाषा है, तो मलयालम जो है केरल की भाषा है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 लॉर्ड मेयो के काल। लेकिन व्यवस्थित जनगणना कब हुई, तो कर्जन के काल, रिपन के काल में। कब हुआ था, 1881 में। व्यवस्थित जनगणना जब पूछा जाएगा तो बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, तो मुंबई में 1885 में, गोकुलदास कॉलेज में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के का मुख्यालय कहां पर है, तो आप बताएंगे मानवाधिकार का मुख्यालय कहां पर, तो जिनेवा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इस B12 इसे बोलते हैं साइनो, रासायनिक नाम के साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबाला, बाला कोबाला, साइनोकोबालामिन, कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। राष्ट्रगान की अवधि कितनी है, तो आप बताएंगे 62 सेकंड, जबकि राष्ट्रगीत की अवधि कितना हो जाएगा, 65 सेकंड हो जाएगा। राष्ट्रगीत की अवधि कितना हो जाएगा, 65 सेकंड। चलते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था, तो चोल शासक राजा राज प्रथम चोल ने करवाया था। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली कौन थी, तो संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट पर पढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे राजा राम। जबकि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, यानी जेएल बियर्ड कह सकते हो। भारत का सशस्त्र सर्वोच्चम बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन सा, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, तो आप बताएंगे गुरु नानक। जबकि अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्ताना थी। मछली किसकी सहायता से सांस से लेती, तो गलफड़ों के या गिल्स के सहायता। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा, तो गंगे डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन कह सकते हो। चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा, तो बताएंगे बरगद है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है, तो पोंगल जो है तमिलनाडु का। जबकि ओणम कहां का त्योहार, तो ओणम जो है केरल का त्योहार है। गिद्दा भांगड़ा कहां का, तो आप बताएंगे पंजाब का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था, कब हुआ था, 1919, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। अमृतसर कहां पर, तो आप बताएंगे पंजाब में। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता, तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय को। 1857 में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था, तो आप बताएंगे मंगल पांडे ने था। भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। मूल नाम इसका मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। वास्को डी गामा भारत कब आए, तो 1498 में आए। वास्को डी गामा कहां का रहने वाले थे, तो किस तट पे आए थे, तो काली का तट पे आए थे। क्या लेने आए थे, काली मिर्च। और किसने स्वागत किया था, तो राजा जमोरी ने किया था। चलते हैं। हवा महल कहां पर है, तो आप बताएंगे जयपुर में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ था, तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी। जबकि हिंदी भाषा का क्या है, हिंदी भाषा का देवनागरी है। नेपाली का भी देवनागरी है। मराठी का भी देवनागरी ही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। चलते हैं। भारत का मुख्य भूमि का, और वैसे का दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। और उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो बताएं अरुणाचल प्रदेश में। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को। नेताजी को महापुरुष कहा, किसे महापुरुष कहा जाता है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो आप बताएं सुभाष चंद्र बोस को। किसने दिया था, तो एडोल्फ हिटलर ने इनका नाम दिया था, नेताजी की उपाधि दी थी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है, मधुमेह में। बिहू कहां का, तो असम का त्योहार। कहीं एकदम बहु एकदम औसम है जो लेके आए, बहु औसम, तो बहु बिहू या माघ बिहू, कोई भी बिहू कहेगा तो असम ही होगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महाभारत के रचयिता वेदव्यास, जबकि वाल्मीकि। रामायण के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे वाल्मीकि है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य ने लिखी थी, या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनके कई नाम है। सिखों का प्रथम त्योहार कौन सा, तो बताएंगे बैसाखी, जो सिखों का प्रथम त्योहार प्रमुख त्योहार है। चलते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट, जबकि गांधी जी का क्या है, राजघाट। और शक्ति स्थल किसका है, तो इंदिरा गांधी का है शक्ति स्थल। और शांति घाट किसका है, तो शांति घाट जो है जवाहरलाल नेहरू का है।
और अभय घाट किसका? तो मोरारजी देसाई का। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। कौन सा विटामिन आंवले में सर्वाधिक पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन सा था? तो आप बताएंगे विलियम बेंटिक जो था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान गाया? तो बांग्लादेश। क्या है? आमार सोनार बांग्ला। भारत के प्राचीन काल मगध की राजधानी क्या थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया? तो आप बताएंगे मुंडकोपनिषद। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू तथा सीआर दास थे। पानी की गहराई में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते? सोनार। सोनार में किस तरंग का प्रयोग किया? तो पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। किसने? आगा खां ने किया था। किस नदी को असम का शोक कहा जाता? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का, जबकि कोसी को किसका शोक कहा जाता? बिहार को कोसी का शोक, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा? K2 या गॉडविन आस्ट्रोज। लेकिन इसके बाद क्या था? कंचनजंगा। कहां पर है? तो सिक्किम। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? तो अरावली है। किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता या नपुंसकता की या बांझपन बीमारी हो? तो विटामिन ई के। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में, यहां पर सूर्य नहीं होना चाहिए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। जबकि सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। उस समय कितनी थे? 20 रुपए थे। प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपए था। चलते, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया? तारापुर। तारापुर कहां पर? तो बताएंगे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र। चलते हैं, जनगण मन को संविधान का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था। भारत चीन समझौता। पनामा नहर किन 2 महासागरों को? पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर को ही क्या कहा जाता है? अंध महासागर भी कहा जाता है। अंध महासागर। चलते हैं, भारत का हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो आप बताएंगे मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? तो 1712 में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो आप बताएंगे ऋग्वेद से। लू किस प्रकार के पवन का उदाहरण? तो आप बताएंगे लू स्थानीय पवन। सुबह का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता? तो आप बताएंगे शुक्र को। पृथ्वी की बहन भी शुक्र को ही कहा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।